गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बेसिक सीखने वाले सभी बच्चों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। किसी भी एग्ज़ाम में आप जाओगे तो सबसे पहले या कुछ क्वेश्चंस के बाद आपको ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको जानने की ज़रूरत है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली या पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल या एजुकेशनल रिसर्च। ये होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। जैसा कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म खुद बता रहा कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को जब रिसर्च करनी होती है तो हम यूज करते हैं कंप्यूटर का। अब अगर हम बात करें चार्ल्स बैबेज, यहां मैंने लिखा फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। तो चार्ल्स बैबेज को व्हाई चार्ल्स बैबेज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये क्वेश्चंस कभी भी किसी से भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, खास करके बच्चों को बहुत ही जानना जरूरी है कि आज के टाइम में जितने भी हमारे पास मॉडर्न टाइप के कंप्यूटर्स हैं सब उन्हीं के कंसेप्ट पे बनाए गए हैं। चार्ल्स बैबेज जब 19th सेंचुरी में, जो कि एक इंग्लिश यानी इंग्लैंड के मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था उसमें जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का। जैसे आज के टाइम में जितने भी मॉडर्न हमारे पास कंप्यूटर्स हैं उस पे हम कीबोर्ड यूज करते हैं डेटा को इनपुट करने के लिए, सीपीयू होता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, और हमारे पास मॉनिटर होता है डेटा को, या प्रिंटर होता है डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। तो उसी कंसेप्ट पे आज के सारे मॉडर्न कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं और इसी के वजह से चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। और उस एनालिटिकल इंजन में सबसे पहले अगर किसी ने एक कंसेप्ट लाया था कि ऐसे मैकेनिकल कंप्यूटर्स में या एनालिटिकल इंजन में एक प्रोग्राम का भी यूज किया जा सकता है, तो ये कंसेप्ट लाया था उस टाइम में लेडी अगस्टा लवालेस। वो भी एक ब्रिटिश सिटीजन थी, ब्रिटेन की रहने वाली थी, और इसके वजह से ही उनको लेडी अगस्टा लवालेस को मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। और अगर हम एलन ट्यूरिंग की बात करें दोस्तों, तो मॉडर्न कंप्यूटर्स में आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अगर आपने कंप्यूटर में कोई प्लेइंग गेम, आपने कोई गेम खेला हो, चेस वगैरह खेला हो या कुछ कार्ड्स वगैरह खेला हो, तो एक तरफ आप कंप्यूटर पे गेम खेल लो, दूसरी तरफ कंप्यूटर खुद आपसे गेम खेलता है, यानी वहां एक अपोजिशन पार्टी भी होता है आपके साथ में गेम खेलने के लिए। तो वो चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है, और ये कंसेप्ट सबसे पहले लाया था एलन ट्यूरिंग ने, जो आज के सभी मॉडर्न कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, और इसीलिए मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो रंगास्वामी नरासिम्हन करके, जो एक कर्नाटक के रहने वाले, इंडिया के कर्नाटका स्टेट के रहने वाले एक इंसान थे, एक साइंटिस्ट थे, ये गणितज्ञ भी हम कह सकते हैं। इन्होंने ही इंडिया में सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का कंसेप्ट लाया था, और इसके वजह से उनको फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस इन इंडिया कहा जाता है। और अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में मुनि साक्या करके, जो एक साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को वो नेपाल में लेकर आए थे, और इसीलिए नेपाल में मुनि साक्या जी को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। तो ये था बहुत ही बेसिक जानकारी। मुझे लगता है कि ये बेसिक जानकारी सभी बच्चों को जानने की जरूरत है, क्योंकि कभी न कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको छोटे बड़े एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दोस्तों, कुछ अलग टॉपिक, कुछ अलग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी को हैव अ नाइस डे।